दिन भर के प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 विभूतियों को दिया गोरखपुर रत्न सम्मान। निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भव्य स्वागत। कहा, निषादों को उनका हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य मंच से गायक सोनू निगम द्वारा गाए हनुमान चालीसा पाठ का किया लॉन्च। गोरखपुर महोत्सव के अंतिम दिन सदर सांसद सुपरस्टार रविकिशन शुक्ला ने काव्य पाठ से बांधा क्षमा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की हुई जांच। मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों पर पहुंच लोग जमकर कर रहे खरीदारी। और 75वें स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत युवाओं को बनाएगा स्वावलंबी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 10 विभूतियों को गोरखपुर रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान खेल, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, उद्योग, कला व साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर रत्न से 10 विभूतियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर प्रसिद्ध गायक सोनू निगम, सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, श्री राम चौहान, इंजीनियर सरवन कुमार निषाद, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक ही स्थान पर संस्कृति व गीत संगीत, साहसिक पर्यटन व क्रीड़ा का अद्भुत समागम प्राप्त हो सकेगा। महोत्सव की स्मारिका आयोजन की स्मृतियों को संयोजन का कार्य कर रही है। भारतवर्ष अपने महोत्सव की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। इसके बाद में बहुत ही आदर के साथ हमारे बीच में अनुग्रहित करें। हमनी के भरोसा, हमनी के गौरव। स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में हम सबके चहेते बॉलीवुड सिंगर पद्मश्री सोनू निगम का भी आगमन हुआ है। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां गोरखपुर की इस पावन धरा पर। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और खेल के क्षेत्र में आपने विशेष योगदान दिया है, जिसका यादव के पिताजी दिग्विजय यादव जी हैं। आप सभी की जोरदार तालियां होनी चाहिए। खेल कूद के ही क्षेत्र से गोविंद साहनी जी हैं। आप एशियन चैंपियनशिप 2022 के बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आपने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश में विशेष योगदान के लिए अतुल सिंह हमारे बीच में है। आप सभी की जोरदार तालियां इनके प्रोत्साहन में वृद्धि करेंगी। पदक जीतकर हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। जोरदार तालियां आपके लिए। भूटान, थाईलैंड और एशिया कप में स्वर्ण पदक मिला है। आपके लिए जोरदार तालियां। और पर्यावरण एवं संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी की से आप सम्मानित हैं। द बायोलॉजी सेंटर ऑफ चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज उद्योगपति हैं। केमिकल इंजीनियरिंग कर जनपद में प्रिंट उद्योग की आपने स्थापना की है। आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। विशेष योगदान के लिए आपको इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां लगातार मंच तक प्रेषित। राष्ट्रीय स्तर की आप कवयित्री हैं। एथिक कमेटी ऑफ रिसर्च की सदस्य हैं। महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान, न्याय दिल्ली से आप संबद्ध हैं।
लेखन भक्ति साहित्य पे और बेस्ट एक्टर के रूप में पुरस्कृत हैं। 18 फिल्मों में भी आपने कार्य किया है। आज इस मंच से आपको सम्मानित करके पूरा गोरखपुर मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पिछले 6 वर्षों से लगातार विपरीत सम और विपरीत दोनों परिस्थितियों में गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। आज के समारोह में आप सबकी उपस्थिति, आपका ये उत्साह एक बार फिर से इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। गोरखपुर ने विकास की अपनी एक यात्रा प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेष अनुकंपा इस देश से गोरखपुर के प्रति सदैव रही है और उनकी अनुकंपा से और उनकी प्रेरणा से आज विकास की जिस नई यात्रा में वैश्विक मंच पर भारत निकला है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश भी अपनी विकास परक उस नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। तो स्वाभाविक रूप से कि हमारा गोरखपुर फिर पीछे क्यों रहेगा। तो गोरखपुर ने भी उस यात्रा में सहभागी बनकर के अपनी एक नई पहचान बनाई है। जो गोरखपुर आज से 20 साल पहले अपराध और आतंक का एक पर्याय बन चुका था, आज गोरखपुर देश और दुनिया में विकास की एक नई आभा के साथ, नई सोच के साथ न केवल गोरखपुर के प्रत्येक नागरिकों को बल्कि यहाँ के नौजवानों को भी एक मंच प्रदान कर रहा है और उन्हें एक नई पहचान दे रहा है। गोरखपुर महोत्सव उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। मुझे प्रसन्नता है कि 3 दिवसीय यह महोत्सव कला जगत से जुड़े हुए अनेक महारथियों को इस मंच पर आमंत्रित करने में सफल होता है और साथ साथ नवोदित कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है। और गोरखपुर में तो गोरखपुर की जनता ने एक कलाकार को ही सांसद भी चुन करके भेजा है। अभी जिनका कुछ देर में यहाँ पर मंचन भी होने वाला है। रवि किशन, आज कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन जी के बीच में एक प्रतिस्पर्धा होनी है, दोनों के बीच में गायन का। कला वास्तव में इसका सम्मान होना चाहिए और हर स्तर पर इसे प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। निर्बल शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी की 10वें संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन दिव्यनाथ पार्क में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी ही नहीं, उनका भी जन्म गोरखपुर में ही हुआ है और ऐसे में गोरखपुर जन्मस्थली और कर्मस्थली दोनों है। गोरखपुर में प्रदेश भर के कार्यकर्ता निषाद पार्टी की आगामी रणनीति व नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि निषादों को उनका हक दिलाने में प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। पूर्व की सरकारों ने निषादों का इस्तेमाल किया। इस मौके पर संत कबीर नगर के सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद, चौरी चौरा विधायक इंजीनियर सरवन निषाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौरी चौरा इंजीनियर सरवन निषाद जी माला पहना करके स्वागत करेंगे। माननीय विधायक चौरी चौरा शहीद स्मारक का मोमेंटम भेंट करेंगे युवा क्रांतिकारी विधायक भाई इंजीनियर सरवन निषाद जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी और निषाद राज की गले लगती हुई प्रतिमा भेंट करेंगे माननीय सांसद इंजीनियर प्रवीण कुमार निषाद जी। तालियों की गड़गड़ाहट होते रहनी चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। और अब मैं आप सभी के बीच में उस शख्सियत को कि जो आज क्रांतिकारी विचार इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों में गूंजता है,
मैं तो धन्य हूं कि उस युग में हम लोगों ने जन्म लिया जिस युग में, और इस खास तौर पे गोरखपुर के परम पूज्य आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं चाहता हूं एक मिनट बुलाने से पहले आपके बारे में, क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने कहा अगर यह बात होती तो हमारे भैया सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, क्यों प्रधान से हटा दिया। तो इसका मतलब ये मायने नहीं रखता कि उस समय मैं इंटर में पढ़ रहा था और वो गठन हाई स्कूल में पढ़ रहा था और वो गठन का चल रहा था दौर। हमने कहा अध्यक्ष रहूंगा तो मैं ही रहूंगा, और नहीं तो यहाँ पर गठन तभी होगा जब रविंद्रमणि निषाद हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष होंगे इस गांव के। आज तक गठन नहीं होने दिया साथियों, इसलिए नहीं होने दिया कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनाया गया उस गांव का। और मैं आप लोगों के बीच में सीधे उत्तर प्रदेश के युवा क्रांतिकारी साथियों के दिल और दिमाग में हिंदुत्व की लहर पैदा कर देने वाले, इस उत्तर प्रदेश से नहीं देश में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में हिंदुत्व का परचम लहरा देने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़े। संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और वह संकल्प जो आज से कुछ वर्ष पहले भले ही पिछली सरकारों के कारण निर्दोष निषाद नौजवानों को जबरदस्ती गोलीकांड का शिकार बनाती रही हो, लेकिन संघर्ष आज एक बार फिर से निषाद, मल्ला, माझी, केवट या इससे जुड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, इन सब जातियों को उनका पूरा हक दिलाने के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का जो निषाद राज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को जब साकार रूप प्रदान करने की कार्रवाई चल रही है तब उत्साह अत्यंत आवश्यक है, और उस उत्साह के लिए आप सब आज एकत्र हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज ही सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ काशी की धरती से किया है। काशी से गाजीपुर, बक्सर, छपरा होते हुए वह रिवर क्रूज बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार से झारखंड में, झारखंड से बंगाल में, बंगाल से बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र होते हुए गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ तक की यात्रा करेगा। यह प्रदेश के अंदर पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को तो आगे बढ़ा ही रहा है, लेकिन जो हमारे माझी, नाविक और मल्ला बंधुगण हैं, उनके लिए नए रोजगार की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उन्होंने बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दिया। मत्स्य संपदा योजना इसी श्रेणी का हिस्सा है, और उन्हीं की प्रेरणा से श्रृंगवेरपुर में हजारों वर्षों की इस विरासत को साकार करने के लिए भगवान श्री राम और निषाद राज की गले लगी हुई एक बड़ी प्रतिमा की स्थापना का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर महोत्सव के समापन अवसर पर बॉलीवुड नाइट के लिए गोरखपुर पहुंचे बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम द्वारा गाए हुए हनुमान चालीसा एल्बम का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव के मुख्य मंच से लॉन्चिंग किया।
और हनुमान चालीसा को उनकी आवाज में सुनकर भाव विभोर हो गए। उनके संगीत की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें साधुवाद भी दिया। इस मौके पर सदर सांसद रविकिशन शुक्ला, कमलेश पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, श्री राम चौहान, इंजीनियर सरवन कुमार निषाद सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके, साथ ही साथ ये विमोचन हनुमान चालीसा का आप सभी की जोरदार तालियां चाहिए इस शुभ और विशेष अवसर के लिए। आपकी अनवरत तालियां मंच तक अपनी प्रेषित करें। शुभकामनाएं आपकी। 3 दिनों तक चले गोरखपुर महोत्सव के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन चंपादेवी पार्क में किया गया। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सुपरस्टार व सदर सांसद रविकिशन शुक्ला द्वारा महोत्सव के मुख्य मंच से काव्य पाठ कर मौजूद श्रोताओं की जमकर वाहवाही लूटी गई और वहीं तालियों की गड़गड़ाहट से सदर सांसद रविकिशन शुक्ला का उत्साहवर्धन भी किया गया। कहा था तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब में, तुझ पे दिल कुर्बान है वतन महबूब में, तुझ पे दिल कुर्बान। कभी तू न रुकेगा, कभी तू न मुड़ेगा, कभी कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वेत रक्त से लथपथ, 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 अग्निपथ, अग्निपथ, योगी चौकीदार तानी गरम तानी, तानी गरम तानी नरम पहरेदार पानी, योगी चौकीदार पानी, ऐसन बदले रानी वैसन पहरेदार पानी, योगी चौकीदार पानी, ऐसन बदले रानी वैसन पहरेदार पानी, योगी चौकीदार पानी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स हमारी मुख्य विशेषताएं, सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट,
LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विच कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए विभिन्न जिलों के 27 लोगों ने नामांकन किया है। शुक्रवार को आयुक्त न्यायालय में रिटर्निंग ऑफिसर कमिश्नर रवि कुमार NG, ARO AK सैनी व सहायक निर्वाचन अधिकारी JN मौर्य की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जाँच की गई। वहीं 16 जनवरी को नाम वापसी किए जा सकेंगे। 30 जनवरी को 17 जिलों के 321 बूथों पर मतदान होगा। कुल 2,48,000 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। बता दें कि इसमें सर्वाधिक मतदाता गोरखपुर जिले के हैं। मतदान की तैयारियां भी चल रही हैं। इस चुनाव में बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। मतदाताओं को पेन से वरीयता देनी होगी। पहला तो सर यही है। दो है ना नाम वापसी जो है ना 16 तारीख तक है, 3 बजे तक। ठीक है, कल भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं। प्रस्ताव के द्वारा नहीं हो सकता है कि उनको रहना नहीं, खुद के साइन करके आके देते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, प्रस्ताव के आके दे सकते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ARO AK सैनी ने बताया, यहाँ पर हमारे 27 कैंडिडेट जिन लोगों ने 42 नामांकन यहाँ किए गए थे, एक एक करके जांच की जा रही है। अब तक जो है 15 नामांकन पत्रों की जांच की जा चुकी है और ये नामांकन की जांच करने के बाद जो है इनके वैध अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद 16 जनवरी तक नाम वापसी की तिथि है और 16 जनवरी तक नाम वापसी के बाद जो भी लोग रहेंगे जो है वो चुनाव में खड़े होंगे। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में 7 से 21 जनवरी तक चलने वाले मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी के 6वें दिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर विभिन्न प्रकार के सामानों, खाद्य पदार्थों आदि की जमकर खरीदारी की। इस प्रदर्शनी में लोकल फॉर वोकल को प्राथमिकता देने के साथ ही खादी के वस्त्रों को भी खूब बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में आने वाले लोग भी बढ़ चढ़कर खादी की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला ग्राम उद्योग अधिकारी A.K. पॉल ने बताया, ठीक है, अभी तक जो है 28 लाख रुपए बिक्री हो चुकी है। कल तक की बिक्री हमारे पास जो है वो 28 लाख रुपए हो चुकी है। प्रदर्शनी का उद्घाटन हम लोग 8 तारीख को इस नाते कराए कि 7 से लगनी थी हमारी प्रदर्शनी 21 तक, क्योंकि 7 को कुछ दुकानदार अपना सेट नहीं कर पाते, देर से आते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, इस नाते हम लोगों ने 8 को किया था। जैसा कि अभी दुकानदारों से बातचीत किया गया है, तो बातचीत में ये बताया जा रहा है कि बिक्री की स्थिति उनकी बहुत खराब स्थिति है। दरअसल दुकानदार अपनी बिक्री कुछ छिपाते भी हैं, ऐसा नहीं है। 28 लाख रुपए की बिक्री हमारी है, तो 6 दिन में एवरेज जो है 5 लाख करीब जो है 4.5-5 लाख रुपए गया है। और थोड़ा सा सीजन भी तो गड़बड़ चल रहा है, ठंड का मौसम है, लोग कम निकल पा रहे हैं, महोत्सव भी चल रहा है, गोरखनाथ मेला भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं उसी गोरखनाथ मेले में ही रुक जा रहे हैं, तो थोड़ी संख्या कम हो जा रही है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं, बिक्री संतोषजनक है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि पहले ये टाउन हॉल में प्रदर्शनी आयोजित किया जाता था, इस समय जुबली इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, इसका प्रचार प्रसार भी नहीं कराया गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं, प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। मेरी कैंडी भी ऑटो कैंडी चल रही है, उसके बाद से मैं पेपर में ऐड भी दिया था, प्रतिदिन मैं समाचार पत्रों में भेजता हूँ। लेकिन ये है कि स्थान परिवर्तन का फर्क पड़ता है, ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर तिब्बत मार्केट और सब कई मार्केट लगे हुए हैं, तो वहाँ पब्लिक जाती जनरली तो उसमें भी घुस जाती है, थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार एक विशेष अभियान चलाकर युवाओं को स्वावलंबी बनाकर उन्हें खुद अपनी क्षमता के अनुसार अपने स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार तलाश कर खुद को और देश को समृद्ध बनाने की योजना का पहल किया गया है। इसके तहत ABVP के कार्यकर्ताओं ने मुहिम छेड़ी है, जिसमें पूर्वांचल के विभिन्न जिलों के आयुष स्टार्टअप, मोटा अनाज आधारित उद्यमिता, जल ऊर्जा, सहकारिता प्रोसेसिंग, कपड़ा स्टार्टअप, खिलौना उद्योग सहित अन्य सूक्ष्म लघु उद्योग लगाकर लगभग 10 लाख का व्यापार युवाओं का इंतजार कर रहा है। उक्त बातें स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत संयोजक अविनाश राय ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि 75वें स्थापना दिवस पर यह अभियान शुरू किया जाएगा। अपने इस गोरखपुर प्रांत के कुल 10 जिलों में लगभग 50,000 युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और उनके में क्षमता निर्माण करने के लिए कार्यक्रम कराने जा रही है। इस कार्यक्रम में कुल 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार युवाओं के माध्यम से करने के, उनके क्षमता को विकसित करने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें अपने प्रांत के 10 जिले बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, इन सभी जिलों से कुल 50,000 विद्यार्थियों के क्षमता निर्माण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम करने जा रही है। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने तथा 2030 तक गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए भी विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों को स्वप्रेरित कर उनको स्वावलंबी बनाने के लिए काम करने जा रही है। इसके साथ साथ अमृतकाल जो आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है, इसमें विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि 16 से 30 वर्ष के 38 करोड़ युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम करेगी, जिसमें 10वीं के भी, इसके साथ साथ 12वीं के भी विद्यार्थी रहेंगे, स्नातक परास्नातक के स्तर के भी विद्यार्थी रहेंगे। इसके साथ साथ जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है उनको भी विद्यार्थी परिषद उनका भी रजिस्ट्रेशन करेगी, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 विभूतियों को दिया गोरखपुर रत्न सम्मान। निषाद पार्टी के 10वें संकल्प दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया भव्य स्वागत। कहा, निषादों को उनका हक दिलाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य मंच से गायक सोनू निगम द्वारा गाए हनुमान चालीसा पाठ का किया लॉन्च। गोरखपुर महोत्सव के अंतिम दिन सदर सांसद सुपरस्टार रविकिशन शुक्ला ने काव्य पाठ से बांधा क्षमा। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की हुई जांच। मंडल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों पर पहुंच लोग जमकर कर रहे खरीदारी। और 75वें स्थापना दिवस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत युवाओं को बनाएगा स्वावलंबी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।